भ्राता जी, एक प्रश्न हमारे पास जो सद्गुरु के संबंध की बात चल रही है, तो एक प्रश्न आया था कि सद्गुरु बिगड़ी को बनाते हैं, हमारी बिगड़ी को भी क्या वो बनाएँगे? और इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये बहुत आम मान्यता है कि जो हमारे सद्गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, हमारी कोई भी बात बिगड़ी हो, बना देते हैं। पहली चीज तो यही लोगों की स्थूल दृष्टि रही है कि भाई काम बिगड़ गया, बिजनेस बिगड़ गया, बच्चे बिगड़ गए और कहीं उलझने आ गई, उसको ठीक कर दें परम सद्गुरु। ये काम भी उनकी ओर से होता है, परंतु पहली बात ये थी कि हमारा जीवन ही बिगड़ गया, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, हमारी प्योरिटी नष्ट हो गई, मनोविकारों ने हमारे चारों ओर घेराव डाल लिया है। ये बिगड़ी, पहले परमात्मा इस बिगड़ी को बनाते हैं, यानी हमें, यानी मनुष्य आत्माओं को, अपने बच्चों को ठीक करते हैं, सुधारते हैं। और जब हम में सुधार आ जाता है तो हम में वो पावर आ जाती है कि हम अपनी बिगड़ी को बना सकें। और अगर हम में वो पावर नहीं आई तो हम योग युक्त होकर परम सद्गुरु की मदद प्राप्त करके अपनी बिगड़ी को बना लेते हैं। मतलब यहाँ भी हमें योग करना होगा, हाँ, तब शायद यहाँ उनकी हमें मदद बहुत अच्छी मिलेगी। साधनाएं करनी होंगी, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि कोई मनुष्य की बिगड़ी को लेकर वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु अपनी शक्ति से उसकी बात ठीक कर देता है, इट्स ओके। लेकिन कल फिर उसकी बिगड़ जाती है, फिर वो गुरु के पास जाता है, फिर बिगड़ जाती है, फिर गुरु के पास जाता है। तो एक तरह से ये कमजोरी होगी और गुरु भी कहाँ तक मदद करेगा, कहेगा तुम रोज ही बिगाड़ के आ जाते हो, बस पूरा हो गया अब काम। तो परम सद्गुरु हमें ऐसा कर देता है, शक्तिशाली बन जाओ कि एक तो तुम्हारी बिगड़े ही नहीं, जी। और अगर मान लो तुम्हारा भाग्य बिगड़ गया तो उसको तुम ठीक करना जानते हो। वो हमें ऐसा आर्टिस्ट बना देता है, पेंटर, तुम्हारे चित्र में यदि कहीं गड़बड़ाहट आ जाए तो तुम मेरे पास दौड़े ना आओ, खुद ठीक कर लो। वाह! तो ये है उस परम सद्गुरु ये का तो सबसे सच्चा वरदान। अच्छी बात है भ्राता जी कि वो योग्य बना दें। जैसे हाँ। कहीं कहावत मैंने पढ़ा था कि किसी भिखारी को भिक्षा दे देना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे कमाई कैसे करना है ये सिखा देना ये कहीं ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वाली बात कि परमात्मा बिगाड़-बिगाड़ के हम बार-बार जाते रहें और वो ठीक करते रहें, उसके बनिस्बत वो हमें ही ठीक कर देते हैं ताकि हम बिगड़ी को ठीक कर लें। और शायद इसीलिए कहा गया भ्राता जी कि भाग्य लिखने की कलम भी शायद वो हमारे हाथ में दे देते हैं कि लिखो तुम जो लिखना चाहते हो। इसलिए मंदिरों में आप जाएंगे तो शिव शक्तियों के मंदिरों में जाएंगे, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान के मंदिर में जाएंगे, सबकी महिमा में ये है तुम भाग्य विधाता हो। तो वो अपने बच्चों को ही इतनी पावर दे देता है, उन्हें एम्पावर कर देता है, ऑथराइज कर देता है कि तुम भाग्य लिखो, अपना ही नहीं दूसरों का भी लिखो।